हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान। तो बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट की। न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस इसे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास जरूर पहुंचती रहें। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो फूड को इनटेक करता है अपने लाइफ प्रोसेस को सरवाइव करने के लिए। अब वो फूड को इनटेक करेगा तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो चलेगा। अब वो लाइफ स्पैन चलाने के लिए तो वो क्या लेता है बच्चों, फूड लेता है। अब इस केस में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मीन्स लाइक इज ए फूड को इनटेक करना। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लस इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। कि देखिए इस केस में क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स ने जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी है, एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो फूड को इनटेक करता है अपने लाइफ को रनिंग करने के लिए। एंड आफ्टर दैट डाइजेस्ट करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी के अंदर फूड एब्जॉर्ब होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब जो एनर्जी मिली किसके माध्यम से, फूड के माध्यम से, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है अपने लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड इज ए, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने सबका एग्जांपल दे दिया आपको, ह्यूमन बींग्स का भी, एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी। अब स्पेशल देखिए इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन के अंदर बच्चों क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है ना। साथ साथ मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। पोषक तत्व क्या होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब की रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी के लिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। मीन्स लाइक इज उस फूड के अंदर जो हम फूड को इनटेक करते हैं। अब ये पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कि वो कंपोनेंट, वो सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूट्रिशन, जो बेसिकली प्रेजेंट करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ करते हैं, बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रिशन, ये कहाँ प्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रिशन के अंदर। अब न्यूट्रिशन मीन्स लाइक इज ए फूड। अब इस केस में हम बात करेंगे बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर क्या होता है। कि बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। मोड का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप से जो उसके माध्यम है, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर बात करेंगे, आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशल्स की बात करेंगे। अब इस केस में देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप से बात करेंगे। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज ए हेटेरोट्रॉपिक एंड थर्ड इज ए स्पेशल मोड। अब इसके अंदर देखना आपने ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। अपने आप अपना फूड कौन प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। अब देखो ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है ना। और ट्रोपिक मीन्स क्या होगा, ट्रोपिक मीन क्या होगा, बेसिकली फूड, जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रोपिक। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक। अब इस केस में देखना भाई, ऑटोट्रोपिक बेसिकली कहाँ पर होगा, ग्रीन प्लांट के अंदर। बेसिकली आपने इसको 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेक देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रोपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स फूड को सिंथेसाइज करना, उसको बनाना, ठीक है ना। अब इस केस में जो ग्रीन प्लांट्स है ये फूड को प्रिपेयर तो करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कौन सा होगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, कैसे अक्कर होगा, बेसिकली कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनके अंदर ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट करती है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंड द स्मॉल पिगमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड इज ए क्लोरोफिल। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे।
अब देखो इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट में मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होंगी, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अक्कर होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, ये सनलाइट की। सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो भी प्लांट्स होंगे अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो बेसिकली रूट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जो जड़ होती है बच्चों रूट्स की, वो क्या करती है, रिक्वायर उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर की, मिनरल्स की। तो ये कहाँ से लेते हैं बच्चों, ये मिट्टी के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से क्या ले लेते हैं, ये इनटेक कर लेते हैं किसको, वाटर को एंड मिनरल्स को। उसके बाद फ्रॉम एयर, एयर से क्या लेते हैं बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां से भी रिक्वायरमेंट होगी किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। उसके बाद प्रेजेंस इन लीफ, लीफ के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। अभी मैंने बताया था जो स्मॉल पिगमेंट होते हैं किसके, क्लोरोप्लास्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरोफिल। अब उसके बाद सनलाइट। देखो अब थोड़ा ध्यान से समझना इसको बच्चों। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए थी हमें, एब्जॉर्ब चाहिए था क्या, बाय दी रूट्स के माध्यम से वाटर और मिनरल्स चाहिए था। वो कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से। फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर से, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है बच्चों, CO2। उसके बाद प्रेजेंस इन दी लीफ, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंस करता है, क्लोरोफिल। और जो सनलाइट है बेसिकली वो हमें इसके लिए चाहिए। उसके बाद देखिए आप इसके अंदर प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कि प्रोवाइड द एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे वर्क करने के लिए। क्या होगा इस केस में, ग्लूकोज बनेगा बच्चों, ठीक है ना, ग्लूकोज। एंड फूड कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट कर देगा वो, स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन के अंदर। अब उसके अंदर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एंड द इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा क्योंकि आपके ये समझ में आना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। अब देखो इस केस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अब बेसिकली जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से। अब इस केस में प्लांट्स क्या लेते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लेते हैं, वाटर। कहाँ से, ये रूट्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो दे गिव्स द फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ये ग्लूकोज की, ठीक है ना। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, बेसिकली मैं बता देता हूँ, C6H12O6 प्लस क्या देंगे यहाँ पर, रेस्पिरेशन किसका करेंगे, ये ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा इस केस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उस केस में प्लांट्स ने क्या इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CO2। अब ये ग्लूकोज है, बेसिकली ग्लूकोज का ये फार्मूला है C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो बैलेंस करना होता है बच्चों, इसके सामने 6 लगा देना है आपने, ताकि आपको बैलेंसिंग का पता लगे, आप सीनियर क्लासेस के अंदर करेंगे। अब देखो प्लांट्स ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, प्लस क्या लिया, वाटर ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडली क्या किया कि जो ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज एक फूड के रूप में अपना जो प्लांट्स ने भोजन बनाया, अब ये फूड को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, वही ये इसकी ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, स्टार्च के अंदर, फैट्स के अंदर एंड प्रोटीन्स के अंदर। सेकेंडली हमें ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, हमें ऑक्सीजन हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है किसके लिए बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, ताकि हम आगे सर्वाइव कर सके। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो ये प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ये इसकी रिएक्शन है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ ली भी जाती है। रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये फार्मूले हैं, ये ग्लूकोज बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, जो भोजन बनाते हैं प्लांट्स, प्लस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हमारे लिए, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एंड इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल के लिए। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट, ठीक है। अब ऑटो का आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ऑटो का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स अपना, बेसिकली इसमें सारे प्लांट आते हैं, कौन से, ग्रीन प्लांट्स, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों हेट्रो। अब देखो भाई हेट्रो के केस में क्या होगा, बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हेट्रो के केस में क्या होता है कि जो हेट्रो होते हैं, ठीक है ना, हेट्रोट्रोपिक, ठीक है, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, फूड के लिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
कि दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ए, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये, ऑटो के ऊपर, ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस इज कॉल्ड इज ए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरो के अंदर बेसिकली क्या आते हैं बच्चों, एनिमल्स आते हैं, ठीक है ना, कुछ एनिमल्स आते हैं, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब इस केस के अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किस किस की, हमारे पास 3 हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेप्रोट्रोपिक की। सेप्रोट्रोपिक क्या होते हैं, सेप्रोट्रोपिक, ठीक है ना, सेप्रोट्रोपिक। अब सेप्रोट्रोपिक का एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया इंडियन पाइप, बुक्स में देख लेना, इंडियन पाइप व्हाइट कलर की होती है बच्चों, ये एक प्लांट होता है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है कि ऑब्टेन ए न्यूट्रिएंट फॉर, ये न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपने फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है ना, फूड को क्या करेंगे बच्चों, ये इनटेक करेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको हम, सेप्रोट्रोपिक। तो हमने बात करनी है हेटेरोट्रोपिक की 3 पार्ट्स की। सबसे पहले कौन सा हमारा, सेप्रोट्रोपिक, सेकंड इज ए पैरासाइटिक, थर्ड इज ए सिम्बोसिस। अब हमने सेप्रोट्रोपिक के अंदर क्या बात की कि एग्जाम्पल हमने लिया इसका बच्चों इंडियन पाइप, कि वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कि जो डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, इनटेक करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोपिक, ठीक है ना, क्लियर हो गया, सेप्रोट्रोपिक। एग्जाम्पल आपने क्या राइट डाउन किया इसका, इंडियन पाइप। अब उसके बाद सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके अंदर बच्चों, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक के अंदर देखो भाई, पैरासाइटिक क्या होगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होंगे किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कसकुटा। कसकुटा क्या होती है, अमर बेल होती है। बेसिकली अमर बेल किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसी प्लांट के ऊपर, ठीक है ना, कसकुटा। कसकुटा को क्या बोलते हैं बच्चों, अमर बेल। व्हाइट इसकी येलो कलर की होती है ये अमर बेल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, अमर बेल। अब ये अमर जो बेल होगी बेसिकली, अब ये क्या होती है भाई, देखो किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर होगी, ये होस्ट होगी, किसी प्लांट्स के ऊपर चढ़ी होगी, उससे ही अपने फूड को इनटेक करेगी। ऐसा एग्जांपल आप और ले सकते हो, लीच का एग्जांपल ले सकते हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड, किसी भी एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, वहीं से अपने फूड को इनटेक करते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक का। अब पैरासिटिक के अंदर क्या होगा कि लिव अनदर ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करेंगे किसी अनदर लिव ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। होस्ट का मतलब है उसके ऊपर चिपके हुए होंगे, एंड गेट फूड फ्रॉम देम, और वहीं से अपने फूड को गेट कर लेंगे, वहीं से प्राप्त कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ए पैरासिटिक, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब ये हेटेरोट्रोपिक का था पार्ट। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट सिम्बोसिस। अब सिम्बोसिस क्या होता है भाई, सिम्बोसिस का मतलब वैसे बेसिकली हम बताएं आपको, सिम्बोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वो किसके लिए डिफरेंट होंगे भाई, अपने म्यूटेशंस के लिए। अब इस केस में देखते हैं, सिम्बोसिस के अंदर बेसिकली क्या है कि एसोसिएशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ना, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने दोनों बेनिफिट्स के लिए, उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, सिम्बोसिस कहेंगे। अब सिम्बोसिस के अंदर बेसिकली बच्चों हमने एग्जांपल ले रखा है राइजोबियम, ठीक है ना, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या होता है बेसिकली भाई, ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स की रूट्स के अंदर। अब कौन से प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाया जाएगा, ये बेसिकली जो भी हमारे दालों वाले पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेस प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो दालों वाले पौधे होते हैं बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम्स हो गया, इसके अंदर पीज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सीरियल्स हो गई, सीरियल्स लिख दीजिए, ठीक है ना। ये सब प्लांट्स के अंदर बेसिकली मिलेगा राइजोबियम। अब राइजोबियम में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या होता है बच्चों, एक बैक्टीरिया। बेसिकली ये कहाँ पर पाया जाता है, रूट नोड्स के अंदर पाया जाता है, और जिससे प्लांट को ये क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्यों प्रोवाइड करता है, काफी बच्चे पूछते हैं सर नाइट्रोजन क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए बच्चों, और जो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होगी, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए क्या होगी, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी।
अब इस केस में हमने लिखा भी वहां पर लेग्यूमिनेस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेग्यूमिनेस प्लांट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी रूट नोड्स, कहाँ प्रेजेंट करेगा ये? रूट नोड्स के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर? लेग्यूमिनेस प्लांट्स के अंदर। और बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या करती है, उसको प्रिपेयर करती है उसकी बॉडी को, ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें बच्चों इसके अंदर एक चीज देखना आप, ये क्लियर हो गया होगा आपको सभी का। अब इसके अंदर एक चीज देखो आप कि जो हमारे नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन कितनी है? 78%। अब जो प्लांट है बेसिकली, प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, एटमॉस्फेयर से नहीं इनटेक करते, नहीं करते। ये मैंने क्रॉस लगा दिया, क्यों नहीं करते भाई? कि प्लांट को क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए? रिक्वायर्ड सोलेबल, सोलेबल नाइट्रोजन। ये सोलेबल नाइट्रोजन कहां से मिलेगी बच्चों? रूट्स के माध्यम से, जो पानी के साथ डिजोल्व होगी, ठीक है ना। उसको मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज प्रोसेस इज ए सिम्बोसिस, उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बोसिस। तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, किसके रूप में? जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया उसके माध्यम से। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हेटेरोट्रोपिक वाला भी। उसके बाद थर्ड है बच्चों हमारा स्पेशल मोड। स्पेशल मोड के अंदर बात करेंगे इंसेक्टिवियस प्लांट्स क्या होते हैं। अब देखिए इंसेक्टिवियस प्लांट कि ईटिंग इंसेक्ट फॉर ए फुलफिल ए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ये किसको किसको ईट करते हैं भाई? ये ईट करते हैं बच्चों किसको? जो भी इंसेक्ट इसके पास जाते हैं, क्योंकि जो इनका डिजाइन होता है बेसिकली इस टाइप का, ये आगे से यहाँ से इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो ये ट्रैप कर लेते हैं और वहीं पर क्या कर लेते हैं? ट्रैप का मतलब क्या है? पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इनके अंदर एंटर करता है तो इस प्रकार की इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवियस प्लांट। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या लिया हमने बच्चों? यहाँ पर पीचर प्लांट ले लिया, ठीक है ना, पीचर प्लांट्स, दिस इज द एग्जाम्पल। ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। कौन? किसका भाई? इंसेक्टिवियस प्लांट का। तो इस केस में क्या लिखोगे कि ईटिंग इंसेक्ट फॉर ए फुलफिलिंग नाइट्रोजन, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नाइट्रोजन की जो इसको प्लांट को ग्रोथ चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? नाइट्रोजन के माध्यम से। अब वो रिक्वायरमेंट कहाँ से लेता है? ये इंसेक्ट को ईट कर लेता है। तो इंसेक्ट को ईट करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? इंसेक्टिवियस प्लांट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पीचर प्लांट। ये इसको क्या करता है बच्चों? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉपर। तो ये चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बेसिकली आपने अच्छी तरह से इसके अंदर करना है जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, सेप्रोट्रोपिक क्या होगा, एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सिम्बोसिस, ठीक है ना। उसके बाद भाई एक छोटी सी चीज और देखिए इसके अंदर, रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ए न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, रिप्लेनिशमेंट, ठीक है ना, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अब देखो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक तो नहीं है पर इसको बताना बहुत जरूरी है कि रिप्लेनिशमेंट की हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? सेम एज इट इज, विटामिन्स, प्रोटीन्स। अब यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं तो क्या लिखोगे? पोटासियम, सोडियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इन चीजों की सबकी जरूरत पड़ती है। तो ये रिप्लेनिशमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है? ये डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस होती हैं और ये बेसिकली रेन वाटर के साथ डिजोल्व होके हमारी सॉइल के अंदर चली जाती हैं। तो वहाँ से, और सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो बेसिकली कौन यूज करते हैं बच्चों? फार्मर यूज करते हैं। किसके लिए? ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए। तो क्लियर हो गया आप सभी के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो कंप्लीट सी बात करी, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। उसके बाद एक नेक्स्ट किया स्पेशल जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ऑटो के अंदर हमने बात की प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या होती है।
उसके बाद बात की बच्चों हमने हेट्रो के अंदर 3 पार्ट किए। सबसे पहले किया हमने सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर हमने बात की जो हमारा सिम्बोसिस था, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की बच्चों स्पेशल मोड के अंदर इंसेक्टिवियस प्लांट क्या होते हैं। इंसेक्टिवियस प्लांट के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया पिचर प्लांट जो इंसेक्ट को अपनी तरफ ट्रैप कर लेते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑप्सो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।